राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ लियो सिंह राशि वालों के। क्या मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करना मस्ट बनता है ना। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं आपकी रीडिंग अच्छे से एक्यूरेसी से कर पाने में समर्थ रह पाऊँ, आपकी एनर्जी को फील कर पाऊँ, है ना। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे 8802468028 पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज करना है, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ है। ओके, अगर इस वक्त पर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ चल रही है या फिर किसी चीज का अगर आपको इंतजार है, तो सबसे पहली बेस्ट बात है लियो सिंह राशि वालों, प्लीज लाइक कर दीजिए, है ना। आपके लिए एनर्जी है ये कि इस वक्त पर जो भी चीजें आपकी लाइफ में पहले बनी हुई थी, जो भी चीजें आपकी लाइफ में बनी हुई थी, अब भी वो सारी चीजों को ना आपको पीछे छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। और अभी जो जो भी पैटर्न था आपकी लाइफ में, आपको स्टक रखे हुए था, परेशान कर रहा था, कुछ लॉसेस फील हो रहे थे, कुछ भी पैसों को लेकर, अगर हम पहले करियर की बात करें, अगर पैसों को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, दोनों ही चीजें ले लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी बनी हुई थी, बेबसी थी, परेशानी थी, या कुछ नहीं समझ आ रहा था, मतलब बहुत कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक लॉस होना किसी की वजह से, किसी के कारण, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लगातार बेबस और मजबूर करता था। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर शायद आप कुछ करना चाहते थे तो वो कर नहीं पा रहे थे। तो अब भी ना बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं। किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपकी लाइफ की एक साइकिल पूरी तरह से चेंज हो रही है। मतलब एक पैटर्न चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। जो भी अभी तक जो चीजें भी चल रही थी ना, जिस तरीके से भी, जो भी अभी तक आपकी लाइफ जिस तरीके से भी रही अभी तक, वो सारी की सारी लाइफ में जो भी हुआ, उन सारी चीजों को आप पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी अगर किसी चीज का वेट है ना आपको, तो वो सारी चीजें अब आपको मिलने वाली हैं जो आप कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे थे, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे थे, करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ नया चाहते थे, कुछ चेंज चाहते थे लाइफ में। तो अभी ना वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अभी आपके कर्मास कैसे रहे, किस तरीके से, मतलब अभी जिंदगी के अंदर ना, अगर आप जो जिस भी जगह पे थे, तो अब वो सारी चीजें ना आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक चेंज को फील करने वाली है। इस मार्च मंथ में आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है बहुत बड़ा। और यहाँ पर अभी काम को लेकर, धर्म को लेकर, और मतलब हर वो चीज जो इस दुनिया के अंदर हम ईश्वर की तरफ से, मतलब ईश्वर ने ना हमें कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं, कुछ चीजें हमारे साथ बनी हुई हैं, तो वो सारी चीजों को निभाने में हर इंसान को आगे बढ़ चढ़कर वो चीजें करनी ही चाहिए। और हम किस तरीके से कर रहे हैं उस चीजों को भी कहीं ना कहीं लिखित होती है, कहीं ना कहीं हमारे कर्मा लिखे जाते हैं, हमारे कर्मा रिपीट होते हैं। तो अब भी ना वो सब आपको दिया जाएगा जो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपके लिए बना है, जो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको अब एक पैटर्न चेंज करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो अब मैं हूं। अब आपकी लाइफ का एक पैटर्न पूरी तरह से चेंज होने वाला है, चाहे वो आपका करियर हो, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए जो भी चीजें ना रिपीट हो रही थी आपकी लाइफ से, अब वो रिपीट नहीं होने वाली, अब सब चेंज हो जाएगा। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे तो बिल्कुल जॉब भी, यहाँ पर जॉब में भी कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, करियर में कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। सुख समृद्धि की बात करें, अगर पैसे की बात करें, तो आपका बिजनेस बहुत बेस्ट जाने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पर आपकी फैमिली में बहुत इन्वेस्ट करने वाले हो, बहुत इन्वेस्ट करने वाले हो इस वक्त पर। आप पैसा, आपका करियर, काफी सुख समृद्धि आने वाली है, इस मार्च मंथ में स्टार्ट होने वाला है। उसके बावजूद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके रीबर्थ होने वाला है,
कुछ चीज़ों से ना अब उभर के आप अलग तरीके से एक सिचुएशन में चेंज देखेंगे अपनी, और रीबर्थ हो रहा है कुछ चीज़ों का, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई थी और अब होंगी। यहाँ पर बात की जाए पैसों की, तो पैसे, करियर बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। मार्च मंथ से ना आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे के लिए, कई बार होता है ना कि हमारे मन के अंदर आ जाता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो यहाँ पर ना कहीं एक लालच आता हुआ भी देख रहा है इस मार्च मंथ से ना। आप अपने करियर के प्रति इतने सजग होने वाले हैं, अपने पैसों को लेकर कहीं ना कहीं इतने सजग होने वाले हैं, या फिर किस तरीके से आप खर्च कर रहे हो, किस तरीके से आ रहा है, ये सारी चीज़ों को ना आप बहुत देखभाल कर, अब पैसा भी खर्च करने वाले हो, बहुत देखभाल कर हर चीज़ करने वाले हो करियर से रिलेटेड। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट है आपके पास पैसों को लेकर, करियर को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके बिजनेस में चेंज होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फलित होने वाली है, बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं अपने करियर से, बहुत ही बेस्ट। लेकिन यहाँ पर ना कोई एक गोल है आपका, कोई एक गोल है जिस कारण से हो सकता है कि वो गोल अचीव करना चाहते हो, लेकिन अभी तक वो गोल अचीव नहीं हो रहा, जिस कारण से कहीं ना कहीं मन परेशान हो सकता है, या फिर अंदर ही अंदर बहुत सारी मायूसी फील कर सकते हो इस मार्च मंथ में। कोई एम है, कोई गोल है जो अभी तक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके आसपास बहुत कुछ है ऐसा, बहुत कुछ है ऐसा जो आपके लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ध्यान उस मटेरियलिस्टिक, कहीं एक बेस्ट, किसी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो आप, किसी ऐसी चीज का जो जो आपके मन को संतुष्ट करती है, जो आपके मन को खुशी देती है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना सुख समृद्धि तो बहुत बेस्ट, बहुत ही बेस्ट टाइम देखने वाले हो। सुख समृद्धि बहुत ज्यादा आने वाली है। बहुत सारे जो अभी तक लॉसेस बने हुए तो वो सारे कंप्लीटली खत्म होते हुए आपकी लाइफ से दिख रहे हैं इस वक्त पर लियो। तो यहाँ पर बात की जाए अगर आपकी रिलेशनशिप की, ठीक है, तो हम देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपके क्या है। कहीं ना कहीं मायूसी है, कुछ ना कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो मन को परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लियो राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है मार्च मंथ में। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कैसे रहने वाली है लव लाइफ। करियर तो बहुत बेस्ट जाने वाला है, पैसा खर्चा बहुत होने वाला है, घर परिवार में कुछ नया कर सकते हो, घर परिवार में कुछ नई चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी देख रही हूँ जो अपने घर से दूर जाकर पैसा कमाते हुए देख रही हूँ, अपने घर से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ मायूसी है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मायूसी है। यहाँ पर देखा है तो ना अभी किसी का इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो कि सामने से कोई आपको कोई, या तो किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या फिर किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसे आप भूल नहीं पा रहे, उस पर लगातार आपका ध्यान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब अगर आपको किसी का इंतजार है तो आपकी तरफ से भी आप एक जगह पर स्ट्रक हो, क्योंकि इग्नोर कर रहे हो। वो इंसान भी आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे आप बहुत बिजी हो। उसी तरीके से सामने वाला इंसान भी आपको ऐसा फील करवा रहा है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। हालांकि मायूसी यहाँ पर दोनों तरफ ही बनी हुई है। आपकी तरफ अगर मायूसी है, आपको अगर परेशानी है, आपको अगर दर्द हो रहा है, तो सामने भी यही सेम सिचुएशन हो रही है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी साइड से ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है।
लियो सिंह राशि वालों की लव लाइफ में और क्या है हम देखेंगे। किसी इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है जिसने आपका मन तोड़ दिया है। कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही हर्ट करने वाला, लेकिन होनेस्ट, ईमानदार है ये इंसान। अगर आपको किसी का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर चैरिट का कार्ड मेरे पास आया, तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और कोई ऐसा इंसान का भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि कौन कब आपकी साइड आए, या फिर आप उनकी साइड जाना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जो आपको मजबूर कर देती हैं कि रुको, नहीं, आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में हुई हैं। कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिस कारण से मतलब ना बहुत ज्यादा हर्ट हो जाना, कड़वी वाणी बोलना, एटीट्यूड रखना, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण से आप उस इंसान को या तो ऐसा देखते हो, या फिर आपकी साइड से ये चीजें हुई हैं, आपने ये चीजें की हैं, या फिर वो इंसान जिसने आपको हर्ट किया है, इसकी वाणी बहुत खराब है, गुस्से वाला, गुस्सैल, एटीट्यूड दिखाने वाला, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऐसा फील होता है। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये है, देखिए, रियलिटी में ये है कि ये इंसान भी बिजी है, ये दिखा रहा है लेकिन मायूस है, बिल्कुल मायूस है, परेशान है। आप भी खुद को बिजी दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जेंडर हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक बात कर रहे हैं जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की। तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर दोनों सेम सिचुएशन में हैं। जिस तरीके से मेरे पास ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड के साथ ये चीजें दिखाई जाती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो रही थी जो बार बार रिपीट पैटर्न हो रहा था, तो अब वो सारे पैटर्न चेंज होने वाला है। और यहाँ पर ना अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो वो इंसान भी आपका ही इंतजार कर रहा है। उसे ये लगता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर सच क्या है? सच ये है कि दोनों की ही नजर एक दूसरे पर है, दोनों की ही नजर। लेकिन आपका एटीट्यूड, अब आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है, कहीं ना कहीं आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है। लेकिन एक सच्ची कमिटमेंट, एक सच्चा प्यार, सच्चाई से, कोई मन से, मतलब यहाँ पर दोनों में ही एक प्योरिटी मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। अगर एक इग्नोर कर रहा है तो दूसरा भी इग्नोर कर रहा है, अगर एक का ध्यान दूसरे पर है तो दूसरे का ध्यान भी आप पर है। लेकिन अंदरूनी तौर पर, बाहर से दोनों ही अलग अलग, डिफरेंस, मतलब वो इंसान भी आपको देखकर कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहा, कोई ऐसी एनर्जी बनी हुई है, अंदर ही अंदर वो चीजें चल रही हैं। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपनी मौज मस्ती में इंजॉय कर रहे हो, लाइफ को बेस्ट लाइफ जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपका या उस इंसान का, या दोनों क्रॉस एनर्जी हो सकती है। आप देख लीजिए किसकी, आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जहां पर आप भी चाहते हैं कि वो पर्सन आप पर ध्यान रखे, लेकिन बाहर से एटीट्यूड दिखाना, बाहर से अलग तरीके की एनर्जी दिखाना कि जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसी एनर्जी के साथ ये मार्च मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है कि दिल में सब कुछ चल रहा है किसी एक पर। ये कार्ड बताता है कि लाइफ में बहुत खुशियां हैं, सब कुछ है, लेकिन इस एक पर्सन पर, किसी एक पर ध्यान केंद्रित, किसी एक पर्सन पर आपका ध्यान केंद्रित है। उस इंसान पर लगातार बहुत कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब भी ना आप उस एनर्जी में हो कि अब आप ना मतलब अब आप अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ने वाले, अब आप अपनी गरिमा नहीं छोड़ने वाले, आप अपने तरीके से उस इंसान को टैकल कर रहे हो। मतलब आपको ना झुकना नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी इस वक्त पर आपके अंदर बनी पड़ी है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी में चेंज हो चुके हो। अभी तक आप जिस तरीके से वीक थे, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट आपके अंदर ना बहुत पावरफुल एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आपका ध्यान अभी भी, आज भी अंदरूनी तौर पर आपका ध्यान उसी इंसान पर बना हुआ है, जिस इंसान को शायद यहाँ पर कुछ लोग सेपरेट भी हो सकते हैं, या फिर एक ही छत के नीचे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं
एक दूसरे से कम बात करना, एक दूसरे को प्यार ना दिखाना, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। कुछ लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ यहाँ पर देखो। ये जो कार्ड्स हैं एक कपल्स के हैं, कहीं ना कहीं फैमिली बनाना चाहते हो आप लोग, एक दूसरे से प्यार दिखाना चाहते हो, सब कुछ था है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिन कारणों से बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत तू मैं, कुछ ऐसी एनर्जी बनी है जिस कारण से बहुत ज़्यादा आप मतलब परेशान भी हो सकते हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त पर, इस मार्च मंथ में, कि ये सारी सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकती है। कि अगर आप सामने वाले से बात करते हो, अगर आप सामने वाले से अपनी साइड से जाकर बात करोगे, तो आपको ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हो, उस इंसान की लाइफ में बनी हो, है ना। तो जिस कारण से ना आपको फील होता है कि मतलब जाना भी चाहते हो लेकिन जाना भी नहीं चाहते, तो बहुत ही बेबसी, बहुत सारी मायूसी इस वक्त पर आप फील कर सकते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो इस मार्च मंथ में तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा फील करवाने वाला है ये टाइम। यस, अभी शायद इस मार्च मंथ में बहुत बहुत कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है कि अब ना आप ईश्वर पर पूरी तरह से छोड़ने वाले हो, हर चीज सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। बहुत सारे लोग इस वक्त पर इस मार्च मंथ में मैरिज की ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज की बात कर सकते हैं, मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, एक फैसला ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद इस वक्त पर लिए हुए आपके फैसले, इस वक्त पर ली हुई आपके कोई डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस मार्च मंथ में कुछ भी नया करने वाले हो, कुछ भी नया, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, तो अभी आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं डाइवोर्स के लिए भी देख रही हूँ। कुछ लोग डाइवोर्स के लिए शायद अप्लाई करने वाला है, या फिर एक दूसरे से जैसे हम बात करके कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं कि आपकी सिचुएशन उस जगह पर पहुंच सकती है जहां पर आपको डाइवोर्स लेना पड़ सकता है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हो कि क्या करें क्या ना करें। मतलब डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। वो प्यार, वो बातें, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको याद आ रही हैं जो आप दोनों के बीच में थी हैं। तो ये मार्च मंथ में बहुत कुछ आपके साथ ऐसा, बहुत सारे हैं लियो के साथ। ये सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आप लो। जितनी फिट होती है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है, उतनी आप लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मायूसी अगर बनी हुई है तो सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर बनी हुई है। अदरवाइज अगर पैसों की बात करें या सुख समृद्धि की बात करें तो बहुत कुछ, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं। सुख समृद्धि भी काफ़ी अच्छी आपकी लाइफ में इस वक्त पर बनती हुई दिख रही है। द सन का कार्ड आया है जो बताता है कि जिंदगी का एक न्यू पैटर्न चेंज होगा, और बेस्ट एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं। जो आपके लिए गाइडेंस है वो यहाँ पर जो मेरे पास जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो बताते हैं कि अगर इस वक्त पर जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आपके लिए जो गाइडेंस है, एंजेलिक गाइडेंस है, वो जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको अभी ना सोच समझ कर वो सारी चीजों से ना अब सोच समझ कर चीजें करनी है। पहली बात तो ये है कि यही टाइम है, नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको पैशनेट, मतलब अपने पैशंस को नहीं छोड़ना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेना है, ठीक है। और यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है जो बताता है कि रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई संदेश आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या फिर आप जाना चाहते हो। और बहुत कुछ ऐसा भी है, कुछ चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हो या फिर रिग्रेट चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तब भी आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट की थी ना, वो सारी पास्ट की चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब आगे बढ़ने का टाइम है। अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक रहते हो तो चीज़ें जो पास्ट है उस सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद करना है।
खुद को आज़ाद करना है पूरी तरह से। जो भी हुआ आपकी लाइफ में, जो चीज़ें भी घटित हुई हैं, उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। अगर आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं अभी तक कुछ मायूसी या परेशानी या कुछ पछतावे या कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों पर ना ध्यान देकर अपनी रियलिटी पर ध्यान दो कि आपके कर्म क्या थे, आपने किस तरीके से क्या किया और अब आपको क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, परेशान कर रही हैं, ईश्वर सब देख रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, वो अपने तरीके से चीज़ों में एक चेंज ला रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच रखें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, है ना। क्योंकि आपकी पावर जो पॉजिटिव, मतलब आपकी जो पावरफुल एनर्जी है ना, सबसे बेस्ट जो आपको उस जगह पर लेकर जाएगी आपकी मंजिल तक, वो आपका दिमाग है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही चीज़ें सामने आपके आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी गलत चीजें, गलत संगत, अगर किसी गलत संगत में हो, अगर आपके आसपास के लोग कुछ गलत जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको मतलब वो सारी चीजें ना उसी तरीके से दिखाती हैं, जो जैसी संगत होती है वैसी ही चीजें होती हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी, पॉजिटिविटी के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने आसपास अराउंड भी आपको पॉजिटिविटी ही रखनी है। आपके लिए बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि अगर आपको अपने गिफ्ट चाहिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सार चाहिए, या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको एक रिजल्ट चाहिए लाइफ को लेकर, तो आपको कहा जा रहा है कि सब चेंज होगा, लेकिन अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मतलब सेंस कीजिए, अपने अपने अंतरात्मा से जुड़कर इंजॉय कीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, पास्ट को जाने दीजिए। लो वाइब्रेशंस में मत रहिए, हाई वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़िए। एक जुनून के साथ काम कीजिए, जुनून के साथ चीज़ें कीजिए। अच्छे जुनून के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेस्ट ही होता है। अगर लो वाइब्रेशंस में रहकर कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं तो चीज़ें रुक जाती हैं। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते ही जाना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि अभी वो वक्त है कि आप जो चीज़ें जिस तरीके से करोगे उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप गलत संगत में रह के गलत चीज़ें करोगे तो आपको आने वाले टाइम में या जो भी है वो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप पॉजिटिविटी में रहकर बेस्ट चीज़ें करोगे, एनालाइज करोगे, रिग्रेट करोगे, या फिर रिग्रेट मीन्स अपने लिए किसी चीज़ का पछतावा नहीं, लेकिन गलत चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों का पछतावा अगर होता है, अगर आपके साथ किसी ने किया है तब भी, अगर आपकी तरफ से किसी चीज़ को ऐसा हुआ है तब भी, तो ईमानदारी से हर चीज़ को एनालाइज करके समझ के हर चीज़ को आगे बढ़ना है। क्योंकि ये वक्त है आपकी लाइफ में एक सक्सेस का, आपको बेस्ट सक्सेस मिलने वाली है। अपनी ज़िंदगी पे अच्छे से काम कीजिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें मतलब ये सिर्फ आपको जानना है कि आपकी तरफ से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बेस्ट सक्सेसफुल रहने वाले हो, काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको अपने करियर में। रिलेशनशिप में भी बेस्ट रहेगा, अगर क्योंकि एक हद तक कोई भी एटीट्यूड बेस्ट रहता है, एक हद तक चीज़ें बेस्ट रहती हैं, लेकिन अगर हर चीज़ में अति कर दी जाए तो वो चीज़ें आपको नुकसान ही देती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि हर चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट की या गलत, तो यहाँ पर अगर आपके लिए रिलेशनशिप मस्ट है, अगर आपके लिए रिलेशन ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए सोचना है कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक काउंसलिंग देख भी रही हूँ। हो सकता है कि मार्च मंथ में आप के परिवार वाले या फिर कुछ लोग बैठकर या किसी से आप काउंसलिंग लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो अपने मैरिज लाइफ पर। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उसके लिए काउंसलिंग लेते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब जो भी होगा वो आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अब जिंदगी का पहिया घूम रहा है
और जो जो चीज़ें लिख चुकी हैं, जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, उसी तरीके से आपको उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, ऑल ओवर ये थी सिंह राशि वालों आपकी एनर्जी इस मार्च मंथ की। आई होप कि आपको रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए। आपके अराउंड कोई लियो है, सिंह राशि वाला है, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।